साथियों, आज के जो चैप्टर का नाम है वह शेषफल से गुणनखंड। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर बाय रिमाइंडर थ्योरम यानी हिंदी में कहते हैं शेषफल से गुणनखंड। इसमें करते क्या है, जैसे हमने बोला था कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर बिना पावर वाला आना चाहिए। ये हमने बोला था आपको कि पहले 2 पावर के आते हैं तो फिर 1 पावर के आएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि 3 पावर के या 4 पावर के आते हैं और बीच में फिर लिंक टूट जाती है। जैसे एक्स की पावर 3 है तो उसके बाद एक्स की पावर 2 वाला है ही नहीं, सीधा ही आ गया। इस तरीके के जो विलंब वाले क्वेश्चन होते हैं हम इनके फैक्टर बिना शेषफल के नहीं कर पाते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हमने 1 रखिए, एक्स जगह आप 1 रखेंगे, 1 का क्यूब, फिर माइनस एक्स जगह 1 माइनस एक्स। ये हमारा 0 अगर आता है, एक्स की वैल्यू अगर आप कुछ रखते हैं और 0 आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि x बराबर 1 उसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने क्या किया, x बराबर -1 रख के देखा तो शेष कितना होगा, -1 का क्यूब, फिर माइनस एक्स जगह -1 माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा -1, ये आ गया +1 -6। तब भी हमारा 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। हमने फिर x बराबर 2 रखे। हमें तब तक रखना है जब तक कि हमारे शून्य नहीं हो जाए शेषफल, जब यानी रिमाइंडर शून्य नहीं होता तो इसका मतलब तब तक हम इसको कर नहीं सकते। फिर हमने क्या किया, इसको x बराबर 2 रख के देखा, तो रख के देखा यहाँ तो आएगा 2 का क्यूब, फिर आएगा -x जगह 2 और फिर -6, तो 2 का क्यूब 8, फिर -6 और 2 -2 -6 -8, ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये x बराबर 2 रखने पर हमारा 0 हो गया। इसका मतलब है कि x को अब उस तरफ ले जाओ, x बराबर 2 रखा था, इसका मतलब उस तरफ ले जाएंगे तो x - 2 एक गुणनखंड है। इट मीन्स x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, हमें चाहिए शेष गुणनखंड या रिमेनिंग फैक्टर्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगे, हमें x - 2 से इसको भाग देना पड़ेगा। भाग दे सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप भाग नहीं दे सकते हैं तो हमें ये बनाना है कि x - 2 है तो जितना यहाँ लिखा हो यहाँ माइनस होना चाहिए और उसका डबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ही लाइन में कर लिया। जैसे एक्स क्यू था, इसके आगे माइनस भी हमें चाहिए और डबल भी चाहिए, यानी अगर यहाँ तुम्हारा 1 है तो इसका डबल चाहिए हमें यहाँ, तो इसका डबल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स क्यू के साथ हमने -2x² लिख लिया। चूँकि ऊपर तो हमारा x² था नहीं, तो अगर हमने -2x² घटा लिया तो 2x² जोड़ भी दिया, इनका हिसाब किताब बराबर। इन दो में अगर हम x² कॉमन ले लेंगे तो ये x - 2 हमारा बचेगा। ठीक है ना। अब हमने 2x² जोड़ा था, इसके आगे फिर माइनस साइन लगाया और 2 का डबल 4 चाहिए हमें। ठीक, तो ये हमने -4x लिख लिया, चूँकि हमारे पास तो था -x, तो अगर हमने -4x लिख लिया तो इसमें 3x जोड़ दो, यानी 3x घटा लिया, 3x जोड़ दिया हमने, तो जो 3x घटा लिया तो हो गया -4x और यहाँ 3x। अब देखो इन दो में जब हम कॉमन लेंगे 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 2। ठीक है ना। अब ये बचेगा +3, ये कॉमन निकाल लो, x - 2, यानी सब में x - 2 या जिससे हमारा 0 हो गया वो आ जाना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो गलत है। x - 2 आप कॉमन निकाल लीजिए तो आएगा x² + 2x + 3। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं लेकिन इसके नहीं होंगे, ये बात अलग है। लेकिन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता है, जैसे अगर 3x यहाँ होता, 2 यहाँ होता, तो इसके फैक्टर पर x + 1 x + 2 हो गए होते, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वहीं तक होगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।